इसमें हम मौजूद हैं रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो रैपिड रेल की शुरुआत अगले साल के शुरुआत में ही होने वाली है। और आनंद विहार की ये जो टनल है रैपिड रेल की, और एक दिन में ये जो टनल कटर मशीन है, बहुत बड़ी मशीन है, एक दिन में 15 मीटर तक ये मशीन टनल काट सकती है और कंप्लीट हो सकती है। एक साथ में ये कंप्लीट कर दिया जाता है, यानी कि पूरी की पूरी फिनिशिंग हो जाती है इस टनल की। अगले साल मार्च में ही दुहाई से लेकर साहिबाबाद तक ये जो स्ट्रेच है, ये दूरी है, वो कंप्लीट हो जाएगी, इसकी शुरुआत भी हो जाएगी। लेकिन सराय काले खान से लेकर मेरठ तक की दूरी 82 किलोमीटर है, जिसमें जो 2025 तक पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट होने की उम्मीद है, टारगेट रखा गया है। लेकिन ये केंद्र सरकार की तरफ से जो कॉन्सेप्ट रखा गया था कि मेट्रो के अलावा रैपिड ट्रेन, रैपिड रेल जो दिल्ली और एनसीआर को दूर दराज के इलाकों से कनेक्ट करे, तो वो लगातार काम दिन रात चल रहा है। और यहाँ पर आनंद विहार में एक साथ में बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन और अब रैपिड ट्रेन को लेकर यहाँ पर स्टेशन तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर लगातार यहाँ पर टनल का काम हो रहा है। दिल्ली के आनंद विहार में ये रैपिड रेल की सुरंग है और 800 मीटर की दूरी तक ये टनल तैयार हो चुकी है, क्योंकि 2 टनल पैरेलल बनाई जा रही है। एक मेरठ से दिल्ली की तरफ जाने वाली, ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं इस टनल की, ये मेरठ से दिल्ली जाने वाली टनल है। और दूसरी तरफ राइट साइड में वो ऐसी टनल है जो दिल्ली से मेरठ के लिए जाएगी, यानी कि 2 टनल पैरेलल ही, समानांतर ही बनाई जा रही है। 800 मीटर की दूरी तक ये टनल तैयार हो चुकी है। मार्च 2023 में पहला जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसकी शुरुआत हो जाएगी। सरकार का ये कहना है, लगातार यहां पर काम चल रहा है और ये कोशिश है कि दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है मेरठ तक हो, क्योंकि ये मेट्रो से बिल्कुल अलग है। रैपिड रेल मेट्रो से बिल्कुल अलग है। मेट्रो की जो कैपेसिटी है वो कम होती है, लेकिन इसमें ज्यादा पैसेंजर आ सकते हैं, कंफर्टेबल भी होगा, तो तमाम चीजें इसमें बदलाव किए गए हैं। लेकिन ये पहला रूट है रैपिड रेल का, बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सुरंग बनकर तैयार हो चुकी है, दिन रात काम चल रहा है और लगभग 12 से 15 मीटर की दूरी तक एक दिन में जो मशीन है, जो कटर है सुरंग का, वो तैयार कर लेता है। तो जल्द ही अगले साल मार्च में ये जो सुरंग है वो तो कंप्लीट हो ही रही है, लेकिन साहिबाबाद से लेकर दुहाई तक का जो स्ट्रेच है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली का आनंद विहार ऐसा स्टेशन जहां पर अलग अलग तरीके की जो ट्रांसपोर्ट है उसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इस टनल के ऊपर ये एलिवेटेड रोड है और एलिवेटेड जो ट्रैक है वो इसके ऊपर मेट्रो ट्रेन गुजर रही है और इसके ठीक पास में ही वो रैपिड मेट्रो है। यानी कि अगर आप दिल्ली से मेरठ की तरफ जाना चाहते हैं और सबसे पहले आप वहां से रैपिड के जरिए आते हैं तो यहां से मेट्रो आपको मिल सकती है। उसी तरीके से मेरठ से अगर दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं तो आनंद विहार में रैपिड मेट्रो से, रैपिड रेल से उतरने के बाद आप मेट्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं आगे जाने के लिए। तो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है, इस तरीके से तैयार किया गया है। ये रैपिड रेल है, उसकी टनल है और उसके ठीक पास में डीएमआरसी का स्टेशन है। तो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है और उस लिहाज से ये बनाया गया है कि मेट्रो ट्रेन और इसके अलावा रैपिड ट्रेन दोनों का ही सफर का लोग मजा ले सकते हैं। और इसके ठीक पास में ही बस अड्डा भी है, रेलवे स्टेशन है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के सिस्टम है जिसका इस्तेमाल लोग एक ही जगह से कर सकते हैं। देश में इस तरीके का कहीं पर भी सिस्टम नहीं है कि जहां पर एक ही जगह से अलग अलग ट्रांसपोर्ट के मोड हो, लेकिन आनंद विहार पहली ऐसी जगह है जहां पर ट्रांसपोर्ट के अलग अलग मोड एक ही जगह पर आपको मिल सकता है। हमारे साथ में वीके सिंह जी हैं। सर, ये बताइए कि मेरठ से दिल्ली, इसके अलावा नेक्स्ट जो प्लानिंग होगी वो कहाँ की है और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है जो मेट्रो से किस तरीके से अलग होगी? देखिए, एक बहुत ही सीरियस गैप है इंटरसिटी ट्रेवल के लिए। उसके हमारे पास अच्छे ट्रांसपोर्ट के मोड्स नहीं है, फास्ट ट्रांसपोर्ट के मोड नहीं है, जिसकी वजह से शहरों में कंजेशन हो रहा है और शहरों में पोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली जैसे शहर के अलावा बाहर इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम डिसेंट्रलाइजेशन करें इकोनॉमिक एक्टिविटी का
और रेल बेस्ड सिस्टम वर्ल्ड ओवर ये देखा गया है कि रेल बेस्ड जो सिस्टम्स होते हैं यही फाइनल सोल्यूशन है। इसके अलावा हम किसी भी सोल्यूशन पे जाते हैं वो बहुत जल्दी सैचुरेट कर जाते हैं। हम फ्लाईओवर बनाते हैं तो उस पर भी हमने देखा है कि बहुत जल्दी कंजेशन होने लगता है। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के कंजेशन और पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हम RRTS के अभी हम 3 कॉरिडोर पे काम कर रहे हैं और कॉरिडोर्स की आवश्यकता होगी। कौन कौन से कॉरिडोर है? अभी दिल्ली से अलवर, दिल्ली पानीपत और दिल्ली मेरठ 3 कॉरिडोर हैं, पर फाइनल प्लानिंग में 8 कॉरिडोर हैं जो कि ट्रांसपोर्ट प्लान बना हुआ है NCR का, उसमें 8 हैं कॉरिडोर। अच्छा, दिल्ली से मेरठ वाले में जो पहला जो स्ट्रेच होगा वो कब तक शुरू होने की उम्मीद है? पहला स्ट्रेच हम लोग मार्च 23 में शुरू कर रहे हैं। एक्चुअली इसका टारगेट जून 23 है, लेकिन हम इसको पहले ही शुरू कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन निजाम के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।